मजबूरी किसी बंद दरवाजे के पीछे कपड़े उतारने को मजबूर करती है। कभी नौकरी के झूठे वादे तो कभी प्यार का झांसा, पति का धोखा और कई बार खुद उनकी मजबूरी किसी बंद दरवाजे के पीछे कपड़े उतारने को मजबूर कर देती है। सेक्स वर्कर की मजबूरी की कहानी सुनकर आप भी रो देंगे। उसकी मजबूरी की कहानी तब पता चला जब देश में महामारी ने अत्याचार किया और ऐसी महिला जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए इस गंध में उतरना पड़ेगा, जिसने उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी और गरीबी ने उसे वैसे ही मजबूर कर रखा था कि अचानक कोरोना जैसी महामारी के चलते देश में लॉकडाउन लग गया, जिससे उसकी ज़िंदगी भी लॉक हो गई और गरीबी वैसे ही उसके घर में टांगे पसारे थी कि अचानक लगे लॉकडाउन ने और उसकी गरीबी ने उसे जिस्म फरोशी की तरफ ढकेल दिया और एक दिन अपनी मजबूरी और लाचारी के चलते इस धंधे को चुन लिया। अभी इस धंधे में 1 माह हुआ है उसे। उसने बताया कि हमें बुलाने वाले ज़्यादातर लोग उम्र दराज रिटायर्ड लोग होते हैं, लेकिन सबकी चाहत 16 साल की लड़की की होती है। यहाँ लड़की की उम्र, उनकी फ़िटनेस और रंग के हिसाब से पैसे मिलते हैं। औसतन 200 से 2000 तक रुपए एक बार के मिलते हैं। उसने धंधे की परतें खोली हैं। एक स्त्री कभी नहीं चाहती कि वो ये सब काम करे, लेकिन मजबूरी उन्हें इस धंधे में धकेल देती है। जिस्म फरोशी की दुनिया रहस्यों जैसी है। ज़्यादातर लोग अपने अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाते हैं। कहा जाता है कि जो यहाँ एक बार आ गया वो इसकी काली साया से निकल नहीं पाता। कभी नौकरी के झूठे वादे तो कभी प्यार का झांसा, पति का धोखा और कई बार खुद उनकी मजबूरी किसी बंद दरवाजे के पीछे कपड़े उतारने को मजबूर कर देती है, जिसके बाद बाहर की दुनिया उनके लिए सिमट जाती है। हिसार में रहने वाली नैना इनमें से एक है। घर वालों ने गरीबी के चलते 20 साल की उम्र में शादी कर दी थी। मजदूर पति की टांग टूटने के बाद जब पति बिस्तर पर पड़ गया तब कोई सहारा नहीं बचा। जैसे तैसे अपना घर बर्तन मांजकर चलाती थी, लेकिन लॉकडाउन में मालिक बाहर चला गया, जिस कारण तंगी का सामना करना पड़ा। बमुश्किल जैसे तैसे अपना गुजर बसर करने वाली एक बेटा और एक बेटी के साथ ही बिस्तर पर पड़े पति का पेट नहीं पाल पा रही थी। मजबूरी में वो सेक्स वर्कर बन गई। उसका कहना है कि इस धंधे में वो है और इस काम से हालांकि खुश तो नहीं है, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छी परवरिश देना चाहती है। नैना का कहना है कि मैंने अच्छा पैसा कमा लिया है, इन दिनों अब मैं परेशान नहीं हूँ। मेरे पति का इलाज भी चल रहा है। बेटा और बेटी दोनों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी। पति को मतलब नहीं है, लेकिन मोहल्ले और रिश्तेदारों के लिए वो घरेलू महिला है और कुछ पार्ट टाइम काम करती है। वो चाहती भी नहीं कि दुनिया को उनके बारे में पता चले, इसलिए वो एक ऑफिस में भी झाड़ू पोछे का काम हाल ही में करने लगी है और समाज में मान सम्मान के साथ जीते हुए अपना काम उसी तरह कर रही है जिस तरह इस धंधे में आने से पहले करती थी। नैना बड़ी मुश्किल से इस तरह का पेशा और परिवार को संभालती है। पूछने पर उसका गला भर आया था। मायूसी के साथ वो बताती है कि हर वक्त डर बना रहता है, कोई देख न ले, किसी को पता न चल जाए। अगर किसी को पता चल गया तो लोग क्या कहेंगे, बच्चों का क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे। वैसे एक सेक्स वर्कर की कामकाजी उम्र कुछ ही वर्षों की होती है। नैना की उम्र ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन उनके मुताबिक कुछ साल बाद वो बिकाऊ नहीं रह जाएगी और वो ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर पाएगी, ना ही उनकी पहली पसंद बन पाएगी। कुछ देर चुप रहने के बाद वो कहती है कि हर आदमी को तो सुंदर और कम उम्र की लड़की चाहिए, फिर मनमाने पैसे नहीं मिलते। वैसे भी ग्राहक हर बार नई लड़की चाहता है। हाँ, कुछ परमानेंट ग्राहक है, इनमें ज़्यादातर को हमसे प्यार है, वो ज़रूर लगातार बुलाते हैं। लॉकडाउन के बाद इस धंधे में आई उसने मुझे कई और महिला के बारे में बताया और उन सभी 10 महिलाओं की मजबूरी और लाचारी रही थी भूखमरी और बच्चों का पालन पोषण। इनमें से 7 महिला ऐसी थीं जिनको पति ने छोड़ दिया था या वो विधवा थीं, जिन्होंने घर वालों के खिलाफ शादी की थी। उनकी ये मजबूरी थी कि वो घर वालों से अपनी स्थिति नहीं बता सकती थीं, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों का और अपना पेट भरने के लिए इस रास्ते को चुना
और अगर लॉकडाउन के बाद ऐसा असर पड़ा कि गरीबी और लाचार महिलाओं को इस गंदे धंधे में उतरना पड़ गया, तो लानत है उन सभी संस्थाओं पर जो सरकार से गरीब और लाचार की मदद के लिए मोटी रकम लेती हैं। और क्या उस सवाल का जवाब यही है जिन्होंने इन्हें इस धंधे में धकेल कर आत्मनिर्भर भारत बनाया? ऐसी संस्थाएं जो मजबूर औरतों की मदद के लिए बैठी हैं और जो मोटी रकम सरकार से लेती हैं, वो ऐसी मजबूर औरतों की मदद क्यों नहीं करती? और इस कंडीशन में हम भारतवासियों को क्या करना चाहिए? कमेंट में आप ज़रूर बताएं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।